वेलकम टू प्रारॉक्स बीएसवी क्लासेज। आप सभी विद्यार्थियों को मैं चंदन कुमार प्रारॉक्स बीएसवी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग एक के बाद एक सारा टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं। हमने पढ़ा क्या क्या चीज़ पढ़ा, तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि अपवर्तन का क्या होता है, उसमें क्या परिभाषा है, क्या क्या चीज़ होती है, कैसे अपवर्तन में कोई वस्तु कैसा दिखाई देता है, छोटा या बड़ा, कैसे कोई वस्तु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ती है, किस कारण से। इन सारी वीडियो को आप अगर नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए। आज हम चलेंगे इस वीडियो में लेकर एक सेक्शन जिसमें बताया जाएगा आपको कि आप कैसे प्रतिबिंब बना सकते हैं। याद रखिए, एग्जाम में प्रतिबिंब बनाने से सवाल उठाता है, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा किस वस्तु के यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब रखा जाएगा तो कैसा बनेगा, कहाँ पे बनेगा, क्यों बनेगा। तो चलते हैं आज के हम प्रतिबिंब का लेकर सेकेंड चैप्टर का जो है पार्ट हम लोग का। फर्स्ट इसमें पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला चीज़, जब प्रतिबिंब बनाने की बात आती है तो हमारा आता है फोकस दूरी क्या कहते हैं। जैसे हमने शुरू में बताया था फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को कि अगर कोई बात होती है, जैसे एक हम लोग दर्पण लिए थे, दर्पण में बताए थे कि प्रतिबिंब जो होता है ना, प्रकाश से किरणें एक नहीं बहुत सारी निकलती है, लेकिन आपको क्या करना है, उसमें दो किरण को लेना था। एक दर्पण से परावर्तन होकर फोकस से जाता है, दूसरा केंद्र से। तो याद रखिए वो माध्यम था एक ही, इसलिए उसमें एक में परावर्तन होता था। यहाँ हम लोग अपवर्तन पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें भी वही क्रिया होगा। पर आपको वस्तु जो दिया जाएगा वहाँ पे रखते हैं जो मुख्य अक्षेपण, उससे दो किरणें निकलेगी, एक दर्पण से टकरा कर क्या होगा, फिर वो अपवर्तित होगी। अर्थात वहाँ पे हम लोग लेंस में प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, वहाँ दर्पण में बनाना सीखे थे। तो यहाँ लेंस में बनाना सीखेंगे। तो यहाँ लेंस में क्या होती है कि माध्यम चेंज हो जाती है, हवा से क्या होती है, कांच में जाती है, और कांच ग्लास होता है, जब उससे जाएगी तो अपवर्तित होगी। अर्थात जब अपवर्तित होगी तो एक हमारा किससे होकर जाएगा, फोकस से, और दूसरा हम लोग किससे जाएंगे तो वो उसका सेंटर से होकर जाएगा, जिसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं हम लोग। ये प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, तो यहाँ जो हम लोग का ये मुख्य अक्ष है, यहाँ से इसको ये जो आप लोगों को दिखा, जैसे ये मान लीजिए कि हम अवतल दर्पण की बात बोल रहे हैं, ये मेरा अवतल दर्पण हुआ, इसके बीच का जो है एक्सिस इस तरह से खींचा जाता है। दोनों के बीच हम बताए थे कल जो पढ़ाए थे आप लोगों को, अगर नहीं देखे तो जाके पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। ये जो इस तरह का हम लोग का दो वृत्त बनता है ऐसा, दोनों का ये जो होता है यहाँ से इस भाग को, ये जो हमारा पॉइंट हुआ, यही हमारा उत्तल दर्पण बनाता है। तो ये दोनों के बीच का जो सेंटर होता है हम लोग का, वही क्या कहलाता है, इसके बीच का ये सेंटर, इसके बीच का ये सेंटर, दोनों को मिलाने वाली रेखा यही हम लोग का मुख्य अक्ष होता है। तो यहाँ मुख्य अक्ष जो होगा, यहाँ से सेंटर से जाएगा, इसको प्रकाशीय केंद्र, ये जो हम लोग का होता है यही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। अर्थात जब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे अगर हटाते हैं, गोलीय दर्पण की बात भी किए थे, उस समय भी गोल बनाए थे, यहाँ भी वही हमारा होता है। अगर इस पॉइंट को अगर हटा दे रहे हैं हम, तो देखिएगा आप, अगर इस पॉइंट को हम हटा दे रहे हैं ऐसे, तो ये क्या बनेगा, इस तरह से बन जाता है। अर्थात यहाँ पे जो बना वह इस तरह से बना ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा ऐसे बन रहा है, अर्थात दर्पण ये हमारा अक्ष हो गया, इसको अक्ष बोलेंगे। ये जो बिंदु होता है उसको प्रकाशीय बिंदु कहा जाता है। तो चलते हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे कि जब ये हमारा दो बनाता है, जब वृत्त दो होगा तो इसमें भी प्रकाश जो होगा उसका फोकस कितना होगा, दो होगा। अर्थात पहला फोकस और दूसरा फोकस। वहाँ सिर्फ अब तक दर्पण जब पढ़ा रहे थे और उसमें क्या होता था, एक ही फोकस होता था, यहाँ कितना होगा, दो। क्यों होगा, कैसे होगा, सो देखिए। हम यहाँ पे अगर बताएंगे आप लोगों को कि ये हमारा एक वृत्त ऐसे बनाए और दूसरा ये हमारा हो गया ऐसे। अर्थात जब इस वृत्त की बात कहें इस तरह से बनेगा, तो यहाँ से हमारा ये बनता है ऐसे। अर्थात जब ये बनता है हम लोग का, तो इसका जो फोकस होगा हमारा किधर होगा, इधर। ये जब वृत्त लिया ऐसे लिया जाता है, यहाँ से इस हमको लेंगे, यहाँ जब अब बनाना होगा, ये देखिए इसको बनाना होगा, तो इधर का जो होगा ऐसे ये वृत्त बना रहा है। जब वृत्त बना रहा है तो इसका फोकस कहाँ पे होगा, ये। ठीक, अगर इसकी बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट में, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा इस तरह से जाएगा ऐसे। जब ये जाएगा ऐसे तो यहाँ से हमारा इस तरह का बन रहा है। जब बन रहा है अर्थात ये आगे की तरफ बनाएंगे तो फोकस इसका किधर होगा, इस तरफ से होगा, ये इधर फोकस होगा। तो ये इधर जो फोकस होता है इसको एफ कहते हैं ऐसे। तो पहला ये हमारा लेंस हो गया इस तरह से। जब दो लेंस इस तरह काटती है तभी हमने बताया कि ये जो बन रहा है फिगर यही आपका लेंस है। तो इसका जो होता है फर्स्ट का ये फर्स्ट देते हैं और ये सेकेंड का ये सेकेंड दिया जाता है। अर्थात इधर वाला कोई सेकेंड, जब इधर से हम चले तो ये हमारा सेकेंड कहलाएगा और इधर से चले तो हमारा क्या कहलाएगा, फर्स्ट कहलाएगा। अर्थात जब यहाँ पे हम बताएं कि ये चीज़ के बारे में समझिए कि फोकस इसमें कितना होता है, तो इसमें फोकस कितना होता है, दो होती है। ये अगर इस तरह से हम यहाँ से इसको हटा दें
तो ये जो है यहाँ से बनने वाला इधर और ये इधर बनने वाला, ये दोनों मिल के जो है हमारा क्या बनाता है, एक लेंस बनाता है, जिसको क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। अर्थात जस्ट इसके आगे जो बनेगा हम लोग का वो क्या होगा, ये हमारा जो है फोकस F2 होगा और ये फोकस इधर मान लेते हैं तो F1 होगा। अर्थात इसका जो है F1 और इसका F2। आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। चलते हैं हमने आगे की तरफ। इसमें जब फोकस हम लोग को मालूम चल गया तो पता चला क्या कि ये जो पॉइंट होता है हम लोग का फर्स्ट फोकस, जैसे अभी बताए हम कि इधर जो होता है फर्स्ट होता है और इधर क्या होता है, सेकंड होता है। तो सेकंड और फर्स्ट के बारे में अलग अलग हमने इसके बारे में विस्तार किया है और आपके एग्जाम के लिए बेहतर किया, ताकि आप लोग को एक एक पॉइंट जो है मिले और एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे। याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है तो जितना आपका क्वेश्चन का सवाल रहेगा उसी में से बढ़िया बढ़िया छाट कर निकाल कर वो पूछेगा। कहीं आसमान से वो टपकेगा नहीं, आप ही का सिलेबस से पूछा जाएगा क्वेश्चन। बस आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को, उस प्रश्न को एनालाइज करके उसमें से कुछ निकालना है। जैसे कल वाले हमने बताया था वीडियो में कि अगर स्नेल्स लॉ में हम लोग जो है अपवर्तन को लेते हैं N2/N1, तो उसी से हमने क्या किया था, प्रकाश को बताया था कि अपवर्तनांक जो होता है पहला माध्यम का होता है तो चाल दूसरी माध्यम की होती है। तो हमने क्या किया, रिलेशन चाल के साथ जो है साइन I और साइन R का बनाया था। अगर नहीं देखे उस वीडियो को तो पीछे जाके आप देख सकते हो, इसमें मैंने इसे विशेष बनाया था। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो बताया था कल मैंने इसके बारे में। आज क्या कर रहे हैं, लेंस के प्रकाश केंद्र से बता रहे हैं। लेंस के प्रकाश केंद्र जो होता है हम लोग का, ये मुख्य अक्ष होता है। O से जो है बिंदु, लेंस के प्रकाश O से प्रथम मुख्य अक्ष जो होता है F1 की दूरी को फोकस की प्रथम दूरी यहाँ पे कहा जाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा, फोकस की प्रथम दूरी। अभी इसको हम लोग बाद में समझेंगे, अभी ये जो है हमारा बाद में समझेंगे, पहले इसके बारे में समझेंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा, फोकस। तो ये किसके बारे में बोल रहे हैं, तो ये उत्तल लेंस के बारे में बोल रहे हैं। लेंस में भी प्रतिबिंब बनता है, जैसे हमने दर्पण में प्रतिबिंब बनाया था, लेंस में भी वही प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखिए, कल बताया था कि लेंस जो होगा उत्तल लेंस को पहचानेंगे कैसे, इसका नीचे का जो किनारा है दोनों किनारों पतला रहता है, बीच का भाग मोटा होता है। अवतल में भी फोकस किसको कहेंगे, तो अवतल में जब हमारे प्रकाश की किरणें जो होती है आती है इस तरह से, अगर अवतल में किरणें आ रही है, आने के बाद ये क्या करता है, अपसरित कर देता है। अभिसरित नहीं, अभिसरित तो ये करता है, ये अपसरित करता है। तो ये क्या करेगा, जब अंदर ग्लास के अंदर जाएगा तो ये इस तरह से भागेगा दिशा की ओर विलंब से दूर। तो पता चला कि आने वाली किरणों को ऐसे मिला रहे हैं तो इस पॉइंट पे आके मिल रहा है, अर्थात ये हमारा क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा। इधर जो होता है अब उत्तल लेंस में F1 लेफ्ट की तरफ और अवतल लेंस में F1 जो होता है राइट की तरफ होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें आपको बस समझना है कि F1 F2 क्या होता है, जस्ट हम लोग आगे जब फिगर बनाएंगे उसमें बताएंगे आगे पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या आ गया कि फोकस जो होता है प्रकाश केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस F2 की दूरी को लेंस की द्वितीय फोकस दूरी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये F2 है, क्या है, F2, अर्थात फोकस जो है सेकेंड माध्यम, सेकेंड जो हम लोग का आता है उसमें, जैसे माध्यम हमारा जो फर्स्ट है सेकेंड है, तो अब जब इससे निकलेगा तो लेफ्ट की तरफ जो है F1 से और ये F2 से डिनोट किया है। माध्यम वायु से निकलकर ग्लास में गया, ग्लास से फिर क्या हो गया, वायु में चला आया। अब हम बताएं यहाँ पे ये जब इस प्रकाश की किरणें आएगी ऐसे सीधे तो क्या होती है, विलंब की ओर मुड़ती है, अर्थात इस पॉइंट पे आएगी। इधर से प्रकाश की किरणें आ रही थी, दर्पण से जो है ये लेंस से जो है क्या करेगी, अपवर्तित होकर इस पॉइंट पे आके मिलेगी। और याद रखिए मुख्य अक्ष के दिशा में या प्रकाशीय केंद्र की दिशा में जाने वाली जो किरणें होती है वो क्या होती है, सीधे निकल जाती है, उसका कोई अविलंब की तरफ या विलंब से दूर भागना कुछ नहीं होता है, वो क्या होगा, सीधे की तरफ निकल जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि अगर प्रकाश केंद्र की दिशा में आने वाली किरणें अपने जो होता है पथ से विचलित होता है, तो जवाब होगी नहीं। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। अगर मान लीजिए ऐसा भी पूछता है कि प्रकाश की दिशा, प्रकाश की जो है केंद्र की ओर में कोई किरण आ रही है तो क्या होगी, सीधे निकल जाएगी, मुड़ेगी या दूर हटेगी, तो यह क्या ऑप्शन होगा, तो इसमें होगी कि सीधे निकल जाएगी। अब यहाँ पे हमने बताया कि ये उत्तल लेंस में फोकस जो है सेकेंड, फर्स्ट जो होता है लेफ्ट की तरफ और सेकेंड होता है राइट की तरफ। इसमें क्या होगा, अवतल जो होता है लेंस में ये फोकस फर्स्ट जो होता है राइट की तरफ और सेकेंड होता है लेफ्ट की तरफ। लेकिन याद रखिए कि जो हमारा जो होता है मुख्य फोकस वह किसको मानेंगे, F2 को ही मानेंगे, अर्थात ये हमारा मुख्य फोकस यही हमारा होगा। अवतल लेंस में राइट की तरफ हमारा मुख्य फोकस होगा और उत्तल लेंस की बात कहे तो F2 जो होगा लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है आप लोगों को, क्या बताया इसमें कि जो हम लोग नोट में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है
क्योंकि एग्जाम में जब हम बनाएंगे या अभी हम लोग सीखेंगे फिगर बनाना तो उसमें बताएंगे कि इमेज कहाँ पे बनती है और किस पे काटेगी, F1 पे काटेगी या F2 पे। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि द्वितीय मुख्य फोकस, ये जो है द्वितीय लिखाया है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा द्वितीय जो है मुख्य फोकस F2 को लेंस का फोकस तथा द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। अगर द्वितीय मुख्य फोकस जहाँ F2 दिया हुआ है इसको फोकस कहेंगे, ये हमारा फोकस है ओरिजिनल वाला, ये ओरिजिनल वाला है फोकस, जिसको हमेशा याद रखिएगा, डुप्लीकेट को छोड़ दीजिए, फ़ोन डुप्लीकेट होता है, ये मेरा ओरिजिनल वाला है। तो ओरिजिनल वाला फोकस ये हमारा होता है। और जब कभी प्रकाशीय केंद्र से इसकी दूरी मापेंगे तो ये क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस दूरी कहलाएगा। आपको क्लियर हो गया हो इस पॉइंट को। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ फोकस की जब बात आई तो फोकस होता क्या है उसके बारे में हमने यहाँ विशेष कर जानकारी दिया आपको कि फोकस होती है क्या। फोकस क्या कहता है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरण पुंज लेंस से निकलने के बाद क्या होती है, अभिसरित होती है, जहाँ या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब आपने पढ़ा था कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होगा कि ये अभिसरित, जब हम लोग लेंस की बात कहें तो उत्तल लेंस में क्या होगा, उत्तल लेंस में हम लोग का क्या होगा, ये हमारा उत्तल लेंस में अभिसरित होगा। और अवतल की बात करें तो अवतल लेंस में क्या होगा, अवतल लेंस में हमारा अपसरित होगा। ये जस्ट दर्पण का विपरीत होता है। दर्पण में पढ़ा था कि अवतल है तो वो एक बिंदु पर मिलाता है, जो एग्जाम्पल पढ़े थे हम डॉक्टर वाला कि दांत के जो होता है डॉक्टर, कान के डॉक्टर क्या करता है, अवतल दर्पण की प्रयोग करता है एक बिंदु पर प्रकाश को लाने के लिए। तो अवतल दर्पण में अभिसरित होता है, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ उत्तल लेंस में अभिसरित होगा। लेंस और दर्पण कंफ्यूज मत होइएगा। और अवतल जो होता है ये क्या होगा, इस लेंस में यह अपसरित होता है। तो दर्पण और लेंस ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, विपरीत। अवतल हम दर्पण में पढ़े थे कि वो क्या होगा, अभिसरित होगा, लेकिन यहाँ अवतल लेंस में अपसरित होता है। तो यहाँ हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, यहाँ क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम लोगों को फोकस मालूम चल गई कि फोकस क्या है, तो अब चलते हैं हम लोग अपना कहाँ पे, प्रतिबिंब बनाना। तो याद रखिएगा कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। और प्रतिबिंब से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको प्रतिबिंब से पूछा जाएगा कि दर्पण, मान लीजिए कि कोई वस्तु को लेंस से इतना दूरी पर रख दिए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा आपको बताना होता है। तो चलते हैं, फर्स्ट हम क्या बताएंगे इसमें कि सबसे पहला चीज़ प्रतिबिंब क्या होता है। तो पहला आप चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़े थे, यहाँ भी वही पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। अर्थात वास्तव में करते हुए दिखाई देगा तो होगा वास्तविक, और जहाँ हमको लग रहा है कि वो प्रतीत होता है वो क्या कहलाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ बोल रहा है किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर ही मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वो क्या कहलाता है, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। कितना प्रकार का होता है अभी मैंने बताया, इसको दो प्रकार का होता है। एक हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, या दूसरा हमारा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो क्लियर हो गया होगा। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं आप लोग सबको मालूम होगा। वास्तविक प्रतिबिंब अर्थात जब लेंस से अपवर्तन होगा तो वास्तव में अगर कटेगा तो क्या होगा, उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर कटते हुए प्रतीत होता है तो उसको क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आप बताइए क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह क्या होता है, उल्टा होता है। और जब इसको पर्दा पे प्राप्त करेंगे तो कैसा दिखेगा, सीधा। जैसे हमारी आंखों में जो होता है कौन सा लेंस होता है, आपको बताए थे, उसमें पीछे प्रश्न दिए थे, तो आप जान लीजिए कि आंखों में जो लेंस होता है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अर्थात अगर आपका अभी हम फिगर देख रहे हैं तो आपका फिगर हम देख रहे हैं उल्टा, लेकिन क्या करता है कि हमारी आंख जो है उस फिगर को क्या करता है, मस्तिष्क में समझिए कि स्पाइनल कोड, जैसे आप लोग बाजा बजाते हैं ना साउंड, उसमें जो होता है मोबाइल में इस तरह से जोड़ते हैं दूसरा स्पाइनल कोड, वही दीर्घ तंत्रिका जो है हमारा आंख से कहाँ पे जाता है, मस्तिष्क में। वो दीर्घ तंत्रिका क्या करता है कि जब किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब देखते हैं तो वो ले जाकर हमारी जो है मस्तिष्क में सीधा करके वो दिखाता है। तो उत्तल लेंस में हमारे से वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, लेकिन ये कैसा दिखाता है, सीधा करके। तो इसीलिए इसको हम पर्दे पर प्राप्त करेंगे तो सीधा होकर दिखेगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह कैसा होता है, सीधा होता है। इसलिए अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होगा
और यहाँ पे उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। क्लियर हो गया होगा। चलते हम लोग कि अब यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि प्रकाश की दिशा में आपतित किरण, अर्थात कोई किरण जब प्रकाश की दिशा में आपतित हो रही है अर्थात आ रही है तो क्या होगी, ये हमारा सीधे निकल जाएगी। इसमें कोई जो होगा पॉइंट या अगर यहाँ पे दिखाएं तो ये देखिए क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। अर्थात ये वस्तु है, यहाँ से कोई किरण निकली अगर इस दिशा में आ रही तो क्या होगी, सीधा निकल जाएगी। कंप्लीट। चलते फिगर फर्स्ट, हम लोग दर्पण में प्रतिबिंब लेंस में प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। सबसे पहला चीज आता है हम लोग का उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, अर्थात उत्तल लेंस का प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। क्या करें आप लोग बताइएगा कि सर आप तो बताए थे कि 2 ही किरण लेना है। हाँ 2 किरण लेना है आपको, 2 किरण लेना है। क्या क्या है, एक यहाँ पे हम वस्तु को रखे हुए हैं, समझिएगा ध्यान से। ये जो है हमारा यहाँ पे वस्तु को रखे हुए हैं, देखिएगा कहाँ पे क्वेश्चन दे दिएगा। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जब वस्तु को लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो, अर्थात जो वस्तु को रख रहे हैं वो कहाँ पे रख रहे हैं, तो लेंस और फोकस के बीच। यह हमारा लेंस है और फोकस के बीच है, इसका मतलब यह हमारा फोकस हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, लेंस हो गया। तो लेंस और फोकस के बीच जहाँ पे हम रख रहे हैं ये हमारा वस्तु, उसका प्रतिबिंब देखिए, इसके हेड से 2 किरणें निकली। पहला ये जो होगा लेंस में जाएगा ऐसे और जाने के बाद अपवर्तित होकर कहाँ से लौटेगा, F2 से। कहाँ से लौटेगा, F2 से। और बताए हैं अभी आपको जस्ट हमने बताया है कि हमारा जो मुख्य फोकस होता है किसको मानते हैं हम, F2 को मानते हैं। मुख्य फोकस किसको मानते हैं, F2 से। अर्थात आ गया ना कि जब कभी प्रकाश की किरणें यहाँ से निकलेगी तो वहाँ परावर्तन के बाद फोकस पे मिलती थी, लेकिन यहाँ पे अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर हो जाती है। और दूसरा किससे गुजारते थे, सेंटर से। और यहाँ भी दूसरा क्या करेंगे हम, ये जो प्रकाशीय केंद्र है सेंटर, इसी से गुजारेंगे। तो आगे बढ़ा और दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, पैरेलल, अर्थात समांतर है। दोनों जब एक दूसरे का समांतर जब इधर नहीं कट रहा है तो बताए थे कि पीछे की तरफ हुआ, क्या करेंगे उसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद पता चला कि ये जो है इस बिंदु पे आके कट रहा है, अर्थात इसका प्रतिबिंब बना। तो ये जो छोटा वस्तु है ना, ये छोटू, ये यहाँ पे मोमबत्ती रखा हुआ है, इस छोटू मोमबत्ती का प्रतिबिंब ये इतना बड़ा बन रहा है। अर्थात आपको क्लियर हो गया होगा कि जिधर वस्तु रखा हुआ है उधर ही प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण में बताया था कि जिधर वस्तु है उधर उसका प्रतिबिंब बनता है, मतलब कैसा होता है, वास्तविक होता है। यहाँ भी ये क्या होगा, वास्तविक बनेगा या काल्पनिक। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ हमारा फोकस इधर है, मुख्य फोकस, और जब मुख्य फोकस की तरफ बनेगा तो ये वास्तविक होगा, क्योंकि बताया कि लेंस और दर्पण ये दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ हमारा ये क्या होगा, यहाँ काल्पनिक बनाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसको मिलाते हुए हम प्रतीत कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको मिलाते हुए यहाँ पे हम प्रतीत हो रहा है कि ये कटता नहीं है इधर वास्तव में, बल्कि कटते हुए प्रतीत होता है। तो क्या करते हुए प्रतीत होने वाला को वास्तविक कहेंगे, नहीं, उसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। तो इस वस्तु का जिस मुख्य अक्ष पे हम रखे हुए हैं वस्तु को खड़ा, उसी पर वह खड़ा प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, अर्थात सीधा हुआ। तो इसका क्या इमेज होगा, क्या स्थिति होगी, वस्तु के पीछे, ये जो वस्तु है इसी के जस्ट पीछे बनेगा। अभी हमने बताया कैसा बना है, काल्पनिक, अर्थात काल्पनिक आभासी वस्तु जैसा रखा हुआ उसी तरह से बन रहा है, अर्थात सीधा होगा। और वस्तु से क्या बनेगा, क्या छोटा होगा, ये हमारा वस्तु छोटू यहाँ पे है, इसका देखिए इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात वस्तु से क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब बना है। आपको समझ में आएगा कि सर 2 किरण लेना है और दोनों का इस तरह से हम करेंगे कि एक जो है अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगा और दूसरा को सेंटर से, प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे। बस सब में क्या करना है, वही चीज करना है। आप अब लोग क्या करें, हमने बताया था कि रटे नहीं, इसको समझिए, और जब समझ में आ जाएगा ना तो खुद प्रतिबिंब बनाना शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट आता है, इसमें बताएं कि दर्पण में जो होता है एक ही फोकस होता है, लेकिन यहाँ पे कितना हम बोले, 2 होता है। मुख्य फोकस किसको माना जाता है, F2 को माना जाता है, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो। तो यहाँ पे हम ये पॉइंट आप लोगों को बताएंगे कि अभी जो वस्तु रखा गया है किस पे रखा गया है, तो F1, मतलब F1 पे वस्तु को रखे हैं। किस पे रख रहे हैं, F1। और इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो अभी आप लोगों को फिर हम विजुअलाइज करेंगे। देखिए, ये हमारा वस्तु को F1 फोकस पे रखा गया है। पहला क्या करेंगे, इसके हेड से 2 किरणें निकलेगी, एक इस पे जाएगी, जब ले हमारा लेंस पे पड़ती है तो इसका अपवर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जो मुख्य फोकस क्या है हमारा, F2 है।
और दूसरा को किससे होकर गुजारते थे, प्रकाशीय केंद्र से। वहाँ भी हम लोग केंद्र से गुजारते थे, यहाँ भी हमारा प्रकाशीय केंद्र शुरू में बताया है कि किसको कहेंगे, ये जो मुख्य अक्ष पर जो बिंदु होता है उसको। तो प्रकाशीय केंद्र से गुजारे तो ये ऐसे गया, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्या हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे? अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये ऐसे देखिए जाएगा और ये भी ऐसे जाएगा, अर्थात नहीं तो ये आगे कटेगा नहीं पीछे। इसका मतलब ये हुआ कि ये दूर तक जाएगा, और जब दूर तक जाएगा तो कहाँ पे बनेगा, अनंत पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। और कैसा बनेगा, क्या वस्तु से छोटा? नहीं, जब अनंत पे प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ देखिए वही चीज़ को हम लोग लिखे हैं, इसके बारे में लिखे, ये आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बारे में क्या लिखे हम, ये जो हम लोग का है अनंत पर, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति जो होगा जब वस्तु को F1 फोकस पर स्थित है, ये वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। कैसा बन रहा है, ये इधर बन रहा है, अर्थात वास्तविक बना है कि लाइट तरफ इसमें बनेगा वो वास्तविक होगा। और इस वस्तु को ऐसे खड़ा रखे हैं लेकिन उसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। कैसे बनेगा, नीचे, कहीं भी काटेगा, अनंत पे जाके काटेगा लेकिन अनंत पर उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये मुख्य अक्ष के नीचे। और जब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और वस्तु से क्या होगा, छोटा नहीं, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर लेंस में फोकस F1 पर कोई वस्तु रखा है तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, छोटा या बड़ा? तो ऑप्शन होगा बहुत बड़ा। चलते हैं अगली पॉइंट की तरफ। इसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, जैसे ही आप 5-6 प्रतिबिंब बनाएंगे आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि हाँ मैंने अब बढ़िया से सीख लिया है, और एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा हम बना सकते हैं। देखते हैं पॉइंट इसमें, यहाँ रखा हुआ है वस्तु को, इधर क्या किए हैं, ये हमारा F1 है, ये 2F1 है। उसमें हम पढ़े थे कि फोकस होता है वक्रता त्रिज्या, लेकिन इसी का डबल कर दिया है। अब यहाँ पे हम बताएंगे F2 होता है, इधर क्या है, 2F2 है। अर्थात कि जब यहाँ पे प्रतिबिंब बनाना होगा तो हम कहाँ पे वस्तु को रखे हैं, F1 तथा 2F1, F1 तथा 2F1। F1 यहाँ पे है और 2F1 यहाँ पे है, दोनों के बीच में यहाँ पे प्रतिबिंब रखेंगे। अर्थात जब इसके हेड से 2 किरण गुजारेंगे तो अपवर्तन के बाद एक मुख्य फोकस अर्थात F2 से होकर जाएगा, और दूसरा को हम लोग वक्रता, ये जो हमारा प्रकाशीय बिंदु होता है जिसको प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है, इससे होकर गुजारेंगे तो पता चलेगा कि ये यहाँ पे आके क्या हो रहा है, कट रहा है। और जब यहाँ पे कटेगा तो क्या होगा, ये उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। ये मुख्य अक्ष पर वस्तु को ऐसे रखे हुए थे और इसका यहाँ पे देखिए क्या छोटा बन रहा है, नहीं, वस्तु से बड़ा बनेगा। नीचे बन रहा है मतलब क्या होगा, उल्टा होगा। और दाएं तरफ बन रहा है वस्तु के दाएं तरफ, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वास्तविक होगा। तो यहाँ से आप लोगों को प्रतिबिंब की स्थिति पता हो गया कि प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा। तो प्रतिबिंब जो होगा कहाँ पे बन रहा है, F2 और 2F2 है और अनंत, ये हमारा इस बिंदु के बाद कट रहा है ना, तो 2F2 और अनंत के बीच में कट रहा है। अर्थात यहाँ लिखेंगे 2F2 और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब जो होगा 2F2 और अनंत के बीच वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा। बड़ा बन रहा है ना, ये देखिए ये वस्तु है, ये इतना छोटा है, अर्थात उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। तो चलते हैं, ये भी समझ में आया होगा आप लोग को, अब बनाना आप लोग सीख गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या कहता है, जब 2F1 पर रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, 2F1, ये हमारा 2F1 हो गया, जिसमें हम लोग उसका क्या होता था, उस समय हम लोग का सेंटर होता था, यहाँ पे 2F1 है, 2F1 है, ये 2F2 है, ठीक ना। तो जब हम कहाँ पे रख रहे हैं, 2F1 पे रख रहे हैं, ये हमारा वस्तु हुआ। इसको जब हम 2F1 पे रख रहे हैं, हेड से कितना किरण गुजारना है, जवाब आएगा 2। पहला ये हमारा जाएगा यहाँ से दर्पण से अपवर्तन के बाद किस मुख्य फोकस से होकर, दूसरा कहाँ से होकर जाएगा, तो ये हमारा प्रकाशीय केंद्र से होकर जाता है, ये प्रकाशीय केंद्र है, इससे होकर जाएगा और कहाँ पे आके कटेगा, इस कहाँ पे 2F2 पर। और जब हमने पढ़ा था कि ये 2F1 अर्थात सेंटर पे रहता है तो सेंटर पे करता है, वही चीज़ यहाँ पे है कि जब हम इसको कहाँ पे रखे हैं 2F1 पे, तो उधर राइट साइड बनेगा 2F2 पर, और जब बनेगा मतलब इसके बराबर बनेगा, ये जितना है हाइट का वो भी उतना ही हाइट का होगा। लेकिन क्या होगा कि ये ऊपर रखे हुए हैं मुख्य अक्ष से, लेकिन वो बन रहा है कहाँ पे, नीचे, मतलब क्या होगा, उल्टा होगा। अर्थात इसको प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, तो प्रतिबिंब बनेगी 2F2 पर, कहाँ पे बनेगी, 2F2 पर। कैसा बनेगा, तो राइट साइड है तो वास्तविक, नीचे है मुख्य अक्ष के तो उल्टा, और वस्तु के क्या होगा, बराबर बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है आप लोगों को कि ये बता रहा है
कि जब इसके बारे में उन्होंने बताया कि फिर से समझते हैं इसको, कि ये जो हम बताएं कि ये F1 जो होता है, F1 फोकस पर, अर्थात F1 और वस्तु की फोकस पर जब हम कोई भी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे इसका बनेगा। जब F1 जो है वस्तु फोकस पर स्थित हो F1 पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो अभी हमने जिस चीज़ को इस बारे में समझाया, थोड़ा आप डिटेल से जानेंगे क्या है इसमें, कि ये जो हमारा पॉइंट है F1 पे रखा हुआ है वस्तु का, तो वस्तु के हेड से कितना किरण निकलेगी। ऐसे तो हम बताए थे किरणों का बहुत सारी पुंज होती हैं, लेकिन एक किरण को जो है इससे गुजारते हैं, जो हमारा अपवर्तन के बाद लेंस में जाने के बाद अपवर्तित होगा और किससे होके जाएगा, मुख्य फोकस से। और मुख्य फोकस हमारा क्या कहलाता है, ये F2 कहलाता है। ठीक है। दूसरा हमने उसमें गुजारा था दर्पण में क्या, कि वह सेंटर से होकर जाता था। यहाँ भी सेंटर, ये प्रकाशीय बिंदु, यहाँ से भी इसको गुजारेंगे, ये पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है, सीधे इस तरह से जा रहा है। इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो दोनों के बीच रेखा जो होता है ये समांतर होगी, और समांतर होगी मतलब ये कहाँ पे जाके कटेगी, अनंत पे जाके कटेगी। जब अनंत पे जाके कटेगी तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि प्रतिबिंब को जो स्थिति होगी वह कैसा होगा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा हम लोग का अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक दर्पण के जस्ट ये बात बन रहा है, इसलिए कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या कहता है उसके बारे में समझेंगे। जैसे अभी हमने बनाना सीखा, पहले क्या कीजिए कि जो हमारा लेंस होता है उस लेंस में हमारा जो होता है प्रकाशीय बिंदु होता है, जो इसको मुख्य अक्ष ऐसे हम बनाए थे, जिसमें बताएं कि ये अगर इसकी बात करें, ये इसकी अगर बात करते हैं तो इसका फोकस इधर होगा, अर्थात इसको F1 मानते थे। अगर इसकी बात करें तो इधर का जो फोकस हमारा जाता था, किधर जाता था, ये इधर हम लोग का पॉइंट बनता था, अर्थात ये हमारा F2 होगा। तो अगर F2 इधर हो रहा है, F1 इधर हो रहा है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, 2F2 इधर होगा और 2F1 इधर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चले थे, बताएं कि कहीं भी प्रतिबिंब रखिए, याद रखिए कितना गुजारना है उसमें से, तो दो किरण को गुजारना है। पहला किरण किससे होके जाएगा, तो अपवर्तित होकर फोकस से जाएगा, और दूसरा किरण ये सेंटर से होके जाएगा। बस यही करना है आप लोगों को और आप प्रतिबिंब बनाना सीख जाएंगे। बस 2 पॉइंट है और कोई खास नहीं है, याद रखिए, इसमें कुछ करने जाने वाला नहीं है, ऐसा नहीं कितना हार्ड है। बस जब 1-2 बार बना लीजिएगा तो इसका फिगर आपको दिमाग में आ जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो ऐसे ही आप चुटकी में बना लेंगे, गर्दा उड़ा कर आएंगे आप एग्जाम में। और आप अपने साथ साथ इस पैराडॉक्स का भी क्या करेंगे, नाम को ऊपर पहुंचाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ रहे हैं हम लोग कि फोकस जो है वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, वस्तु को किस जगह पे रखेंगे तो उसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो देख रहे हैं हम वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं, तो ये वस्तु, ये हमारा F1 है, ये 2F1 है। यहाँ जस्ट इसके राइट साइड जाइएगा तो 2F2 जिसको मुख्य फोकस कहते हैं, ये हमारा होता है F2, और यहाँ 2F2 है। क्या होगा, वस्तु को F1 और 2F1 ये दोनों के बीच में रख रहे हैं, और बीच में रख रहे हैं मतलब यहाँ पे है वस्तु, इसके हेड से कितना किरण गुजारे, तो जवाब आएगा सर इसके हेड से 2 किरणें को गुजारना है, जो दर्पण से जो लेंस से जो है अपवर्तित होकर क्या होगी, मुख्य फोकस से जाएगी, और दूसरा ये हमारा सेंटर जो है ना प्रकाशीय केंद्र उससे होकर जाएगी, और दोनों जाने के बाद क्या होती है, एक बिंदु पे कटती है, वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है वस्तु का। तो वस्तु को हम रखे हुए मुख्य अक्ष से ऊपर, बन रहा है नीचे, मतलब हो गया उल्टा। अब क्या होगा, यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो वस्तु है इतना छोटा है, बन रहा है प्रतिबिंब बड़ा, अर्थात ये छोटू का प्रतिबिंब बन रहा है क्या, मोटू, अर्थात बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। और जब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ पे बनेगा, स्थिति जब पूछा जाएगा तो स्थिति ये हमारा 2F2 और अनंत, ये इधर बाद जितना भी आएगा क्या कहलाएगा, अनंत। अर्थात देखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो 2F2, ये 2F2 हमारा है, और अनंत के बीच कैसा है, तो नीचे अगर बन रहा है मतलब उल्टा होगा, और दाएं तरफ बन रहा है वस्तु जिधर, उसके दाहिने तरफ तो क्या हो जाएगा, यह वास्तविक होगा। और वस्तु से क्या छोटा हो रहा है या बड़ा, तो वस्तु बताएं कि ये छोटू है, उसका बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा। बस क्या कि इसमें 2 पॉइंट को याद रखें और प्रतिबिंब बनाना सीख गए। तो चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आगे क्या कर रहा है, अब क्या करना है आपको, यही चीज हर में अपनाना है, चाहे वो कहीं पे प्रतिबिंब रखे, आपको अनंत पर दे दे या हम दोनों के बीच जो फोकस है लेंस के बगल में रखे या अनंत पर रखे, बस यही क्रिया तो करना है हम लोग का। 3-4 पॉइंट में आपको प्रतिबिंब बनाना आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या करता है हम लोग का, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि
वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा, उसका कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु को हम लोग रख रहे हैं किस पे, तो 2f1 मतलब कि ये होता है फोकस का दुगना। इस पे जब इस पे हम रख रहे हैं तो इसका जस्ट जो बनेगा प्रतिबिंब इसके हेड से कितना गुजारे हैं, तो 2 किरण, एक अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगा और दूसरा ये हमारा प्रकाशीय केंद्र से जाता है। दोनों जाने के बाद कहाँ पे कटेगा, इस बिंदु पे, और जब बिंदु पे कटेगा तो जितना ये है लंबाई का उतना ही लंबाई का ये बन रहा है, और जितना दूरी इससे है उतना ही दूरी इससे है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु के जो होगा, वस्तु की जो स्थिति जब F1 पर रखेंगे 2F1 पर तो बनेगा 2F2 पर, 2F1 पर रखेंगे तो बनेगा 2F2 पर। कैसा बनेगा, दाहिना है तो दाहिना साइड में वास्तविक, कैसा है तो यह मुख्य अक्ष के नीचे है मतलब उल्टा, और वस्तु के क्या होगा, बराबर प्रतिबिंब बनाया होगा। आप आगे ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का इसमें बना रहा है, प्रतिबिंब को लगभग हमने कवर किया है। हम लोग लेंस दर्पण में भी पढ़े थे, जिसमें बताए थे टोटल जो होता है दर्पण में कितना प्रतिबिंब पढ़े थे, तो टोटल दर्पण में हम लोग 7 और 3 10 प्रतिबिंब पढ़े थे। यहाँ भी उसी तरह का प्रतिबिंब बनेगा, हम लोग देखते हैं कितना प्रतिबिंब बनेगा इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है कि वस्तु को जो है कहाँ पे रखा गया, 2F1 और अनंत के बीच। ये हमारा F1 हुआ, ये 2F1 हुआ, इधर अगर जाए तो ये हमारा F2 हुआ और ये 2F2 हुआ। अर्थात वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, तो वस्तु को रखा गया हम लोग का, वस्तु को हम लोग का कहाँ पे रखा गया है, तो ये वस्तु को रखा गया है 2F1 और अनंत के बीच, 2F1 और अनंत के बीच। इसके हेड से 2 किरणें गुजारेंगे जो दर्पण से क्या होगा, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, और दूसरा प्रकाश ये केंद्र से जाएगा, और दोनों जाकर कहाँ पे कट रहा है, इस बिंदु पे, और इस बिंदु पे कटेगा तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये इतना बड़ा ये आ गया। अब ये बड़ा जो है इस वस्तु का, ये छोटा सा क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। अर्थात जो बड़ा वस्तु है, ये इतना बड़ा वस्तु है लेकिन उसका प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ये छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। अर्थात जो बड़ा था उसको छोटा कर दिए। इसका मतलब ये होगा कि जब हम पॉइंट को, वस्तु को 2F1 और अनंत से के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो ये 2F2 और ये F1 और F2। देखिए यहाँ पे ये F2 हो गया मुख्य फोकस और ये 2F2 हो गया, और दोनों के बीच में बन रहा है। क्या हो रहा है, दोनों के बीच में, अर्थात 2F2 और F2 के बीच बनेगा, दाहिना तरफ बन रहा है। वास्तविक होगा, कैसा होगा, तो मुख्य अक्ष पर जो है रखा हुआ वस्तु है लेकिन मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है मतलब उल्टा बनेगा, और वस्तु से हमने बताया भी क्या, छोटा बनेगा। ठीक ना, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये सब आप स्थिति को याद रखिए, और स्थिति आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली एग्जाम में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा क्या पॉइंट कहता है, आगे बोल रहा है कि लास्ट जो इसमें हम प्रतिबिंब बना रहे हैं, जब हम लोग F1 और 2F1 के बाद अगर रखे थे, इसका मतलब ये हुआ कि 2F1 के और अनंत के बीच, जब अनंत के बीच रखे, अब अनंत पे हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे। तो जब अनंत पे हम लोग वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है, इससे देखिए ये हमारा पॉइंट हुआ, इस पॉइंट को देखते हैं, ये हमारा पॉइंट हुआ। इस पॉइंट से आने वाले किरणें दर्पण से अपवर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाएगा। ठीक ना, किससे होकर जाएगा, मुख्य फोकस से यहाँ पे, और एक हमारा किससे होकर जाता है, प्रकाशीय केंद्र से, ऐसे। तो पता चला ये जो मुख्य अक्ष जो है इसी बिंदु पे क्या हो रहा है, कट रहा है ऐसे। यहाँ से जब आया नहीं है समांतर किरणें, एक को तो हम किससे गुजारे, इससे गुजारे ऐसे, लेकिन दूसरा किरणें क्या अनंत से आ रही थी। हाँ, ये जब अनंत से आ रही थी तो क्या होगा, अपवर्तन के बाद ऐसे होकर गुजरेगी, और पता चला कि ये कहाँ पे कट रही है, मुख्य फोकस पे। अनंत से आने वाली किरणें कहाँ पे कटेगी, मुख्य फोकस से, और जो बड़ा अनंत पे जो बड़ा वस्तु होता है उसको क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। क्या होगा, F2 पे वास्तविक बनाएगा, दाहिना तरफ है, उल्टा होगा, और वस्तु से बहुत छोटा सॉरी ये बड़ा प्रतिबिंब का क्या होगा, छोटा बनाएगा। इसमें बड़ा वस्तु का जो है प्रतिबिंब छोटा बनाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ तक अब पढ़ लिए जब अनंत आया, तो अब आगे हम लोग का अवतल लेंस में वस्तु का बना प्रतिबिंब। लेंस कैसा है, अवतल। अवतल जो होता है ना, हमेशा ये वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जो आभासी होता है कैसा होता है, सीधा होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से एक हम लोग का पॉइंट मिलता है कि जो झूठा प्रतिबिंब बनाएगा ना,
जिसका प्रतिबिंब आप देख रहे हैं कि वह व्यक्ति खड़ा है, अर्थात उसमें अगर झूठा प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको हम लोग पर्दा पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। काल्पनिक और सीधा होता है, जब सीधा प्रतिबिंब बनाएगा तो उसको पर्दा पर ले जाके प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हम लोग को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या होता है इसमें, इसको कहाँ कहाँ पर रखते हैं, तो लेंस तथा अनंत के बीच, और दूसरा हम लोग रखते हैं अनंत पर। इसमें दो प्रतिबिंब बनता है, एक हम लोग जो लेंस यहाँ पे है पॉइंट उसको रखेंगे हम लोग, ये जो हम लोग का पॉइंट है वो लेंस जो है ये दिया हुआ है, लेंस और अनंत, इसके कहीं भी बीच आप रख के बना सकते हैं, और दूसरा एक अनंत से आएगा। तो पहला यहाँ पे देखते हैं कि लेंस और अनंत के बीच क्या है, तो लेंस और अनंत के बीच में यहाँ इस वस्तु को रखे हैं, जिसमें इसके हेड से, ये जो है वस्तु के हेड से दो किरणें निकलेगी। पहला किरणें दर्पण से इस तरह से क्या होगी, ये यहाँ से जा रही है, वस्तु को हमेशा लेफ्ट की तरफ ही रखा जाता है, याद रखिएगा, वो अब दर्पण हो या लेंस हो। अब